तमाम चीजें यहाँ पर की गई हैं। ये विजुअल बेहद इम्पोर्टेंट है। क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जा रहा है इस वक्त। पुलिस वाले दो व्यक्तियों को लेकर जो अशरफ और अतीक बने हैं, जिनको अशरफ और अतीक बनाया गया है, सर पर गमछा बांधा है, कुछ उसी लहजे में व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं और उनके आगे ही देखिए किस तरीके से ढेर कर दिया आरोपियों को। लेकिन परफेक्ट दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट की जाएगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि परफेक्शन नहीं आया है। और ये देखिए किस तरीके से गोली मार रहे हैं, यानी कि यही जो सीन रिक्रिएशन है यही परफेक्शन के साथ किया जा रहा है। और वो आरोपी जिसको बनाया गया है वो लगातार गोलीबारी कर रहा है और दोनों जो अतीक और अशरफ बने थे वो गिर गए हैं। फोटोज खींची जा रही है लगातार। दूसरी तरफ दूसरा आरोपी गोलियां बरसा रहा है, 3 आरोपी गोली बरसा रहे हैं और पूरी तरीके से सीन में परफेक्शन दिया गया है, रिक्रिएशन किया जा रहा है। पूरी कोशिश ये है कि जो आरोपी हैं वो उनका जो रवैया था उस दिन वो सेम रहे, ताकि फोटोज हैं जो साक्ष्य हैं वो बने रहें। तो सामने इस वक्त आप देखिए पकड़ लिया है और किस तरीके से पिस्टल कहां पर गिरी थी, क्या हुआ था, सेम चीज रिपीट की गई है। यानी कि सीन रिक्रिएशन का जो दौर था वो शुरू हो गया है। पिस्टल रख ली और अब इन आरोपियों को पकड़ लिया गया है। कुछ इस तरीके का लम्हा, कुछ इस तरीके के उस दिन पर क्राइम सीन हुए थे और उसी को आज रिपीट किया गया है। कुछ इस तरीके से दोनों आरोपी ढेर हो गए थे उस दिन। अब तीनों आरोपी पकड़ लिए गए थे, लेकिन आज सीन रिक्रिएशन किया गया है। और देखिए किस तरीके से इन तीनों शूटर्स को पकड़ लिया गया है। एक गिरा हुआ है, 2 खड़े हुए हैं और ये जो अतीक और अशरफ थे दोनों गिर गए थे। कुछ उसी तरीके से सेम ये दोनों व्यक्ति लिटाए गए हैं और पूरा सीन रिक्रिएशन इस वक्त यहाँ पर हो चुका है। फोटोज ली जा रही हैं, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, मेजरमेंट किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जब इस मामले की जांच हो, जब इस मामले में जांच आगे बढ़े तो कम से कम जो चीजें, जो साक्ष्य चाहिए वो SIT के पास हो, FSL के पास हो। और अब आप देखिए किस तरीके से जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया गया है और इस पूरे सीन रिक्रिएशन को फिलहाल कर लिया गया है। आप देखिए कुछ इस तरीके से उस दिन ये पूरी घटना हुई थी और उसी तरीके से आज इसको सीन रिक्रिएट किया गया है। जो 3 शूटर थे जो भाग सकते थे और लोगों पर गोलियां बरसा सकते थे, ये तमाम ऐसे सवाल हैं आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। और उसी सीन रिक्रिएशन को अब FSL की टीम मेजर कर रही है, उनको कहीं ना कहीं उनकी मैपिंग कर रही है, फोटोज खींची जा रही हैं, वीडियोस बनाए जा रहे हैं, सब कुछ सामने लैपटॉप में नोट किया जा रहा है और अब ये सीन रिक्रिएशन पूरी तरीके से फिल्माया जा चुका है। ये प्रयागराज पुलिस के ही कर्मचारी थे, वही चीज जिनको अतीक और अशरफ की तरह से पेश किया गया और फिर वो जो शूटर थे वो भी क्राइम ब्रांच के ही कांस्टेबल थे जिनको की रखा गया। एक बार फिर से मुझे लगता है सीन क्रिएशन हो रहा है। देखिए फिर से योगी जी बाहर ले जा रहे हैं, वाले पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं जिनके हाथ में चोटें लगी है, वो भी यहाँ पर शुरू कर दिया, बटन दबा दी, यानी कि भी ठीक है लाया गया है। हालांकि जो 2 और में आपको शख्स नजर आ रहे हैं, पैच करो, पैच हाँ तुरंत। Right. So what you can see is a dramatic recreation taking place outside the Colvin Hospital in Prayagraj. विजुअल में देखिए किस तरीके से उस दिन अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ था। बिल्कुल सामने उस सीन को फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है। आप देखिए अतीक और अशरफ की किस तरीके से हत्या हुई थी, कुछ उसी तरीके से सीन रिक्रिएशन किया जा रहा है। किस तरीके से मीडिया के रूप में सामने आप देखिए STF के लोग सिविल ड्रेस में खड़े हैं, जो शूटर हैं उनको आप देखिए, उन्होंने फोटोज क्लिक कराने के लिए उनको लगा रखा है
और जो बाकी दो शूटर हैं वो अलग खड़े हुए हैं। पीछे अतीक अहमद और अशरफ जो व्यक्ति के रूप में आप अगर देखेंगे तो सर पर गमछा जिन दो व्यक्तियों ने बांधा हुआ है, ये अतीक और अशरफ है। सामने मीडिया बाइट लेने के लिए आती है और लेफ्ट में वो जवान भी खड़ा है जो उस दिन उनके साथ था, घायल हो गया था। और अभी इस वक्त दोबारा से सीन रिक्रिएशन किया जा रहा है। एक एक फोटो ली जा रही है, एक एक फ्रेम बनाया जा रहा है, एक एक साक्ष्य बनाया जा रहा है। और अब देखिए किस तरीके से उस दिन आरोपियों को पकड़कर अलग किया गया था, वो किया गया। जो जिस व्यक्ति ने आईडी कार्ड पहन रखा है ये शूटर बना है और जो दो व्यक्ति हैं अतीक और अशरफ के रूप में उनको दर्शाया गया है। चूंकि सीन रिक्रिएशन के पीछे लॉजिक ये है कि कब कैसे कहाँ हुआ, उस समय क्या मेजरमेंट थी, क्या किस किस दिशा में कितनी चीजें थी, उन सभी चीजों को लेकर ये सीन रिक्रिएशन फिलहाल दोबारा से फिल्माया जा रहा है, किया जा रहा है। और एफएसएल की टीम एक एक चीज को मॉनिटर कर रही है। जो तथ्य उन्हें इसमें परफेक्ट नहीं लगेगा उसको दोबारा कराएंगे, 3 बार कराएंगे, ताकि जो फोटोज हैं, जो मैपिंग है, जो मेजरमेंट है वो प्रॉपर वैसा ही हो जैसा अतीक और अशरफ के मर्डर के दौरान हुआ था। यानी कि एक बार फिर से आप ये देख सकते हैं कि प्रयागराज के माफिया डॉन अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ का किस तरीके से लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी ने उस दिन शूटआउट में उनको मौत के घाट उतारा था। लोगों के चेहन में तमाम सवाल हैं। हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर ऐसा संभव कैसे हुआ कि पुलिस की मौजूदगी, मीडिया की मौजूदगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वहां पर अतीक अहमद, अतीक के इलाके में ढेर कर दिया गया। तो वो दर्शक इस सीन को देख ले, उनको काफी हद तक चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये उस दिन कैसे हुआ। विजुअल्स में आप देखिए कैसे कैसे जो आरोपी पकड़ा गया था उसके ऊपर अब फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से जो दूसरा आरोपी था उसको पुलिस ने पकड़ा था और उसी तरीके से सीन को रिक्रिएट कर रहे हैं। फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट हैं वो उतरे हुए हैं, उसी तरीके से करा रहे हैं। वीडियो बन रहे हैं, फोटोज बन रही हैं, मैपिंग की जा रही है। यानी कि एसआईटी इस बात को समझना चाहती है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जब ये जांच आगे बढ़ेगी, जांच के तथ्य आगे बढ़ेंगे, तब फिर वो इन चीजों की बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए अगर आप वीडियो की बात करें, उस दौरान के वीडियो तो मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ उस वीडियो से ना ही एसआईटी की जांच आगे बढ़ सकती है और ना ही जो तथ्य हैं, जो चार्जशीट में लिखी जाएंगी चीजें, जो जुडिशियल कमीशन जिन चीजों के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाएगा वो चीजें नहीं थी। तो उन तमाम भौतिक साक्ष्यों को जुटाने के लिए ये पूरा सीन रिक्रिएशन किया जा रहा है। और एक बार आप देखें किस तरीके से तीसरे आरोपी को पकड़ा गया था, उसकी कमर पर 2 पुलिसकर्मियों ने पकड़ा था और उसने हाथ ऊपर किए थे। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो आरोपी थे उनको पता था कि शूट आउट करने के बाद कैसे उनको सरेंडर करना है, किस तरीके से उनको अपने हाथ ऊपर करने, ताकि जो पुलिसकर्मी है वो गोलीबारी उन पर ना करे। और अब ये देखिए ये शूटर्स को किस तरीके से उस दौरान ले जाया गया था, तुरंत घटना स्थल से हटा दिया गया है ताकि इन पर भीड़ या फिर इन पर कोई और हमला ना कर दे। इनकी सेफ्टी के चलते तुरंत पुलिस इनको यहाँ से लेकर रवाना हो गई थी, तीनों शूटर्स को और अतीक और अशरफ को उठाकर अंदर हॉस्पिटल ले गई थी ताकि अगर इनकी जान इन केस बच जाए। लेकिन ये उस दौरान अतीक और अशरफ दोनों ढेर हो गए थे और कुछ इस तरीके से तीनों इन आरोपियों को गाड़ी में बिठाकर पुलिस यहां से रवाना हो गई थी। ये तमाम लोग जो सिविल ड्रेस में हैं ये एसटीएफ के पुलिस के लोग हैं। सीन रिक्रिएशन में ये शामिल हुए थे ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि किस तरीके से उस दिन अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई थी। अतीक, ये जहां पर हत्या हुई कॉल्विन हॉस्पिटल, ये अतीक अहमद का इलाका है। अतीक यहीं से पला बड़ा, 44 साल में 100 से ज्यादा मुकदमे हुए, किसी मामले में सजा नहीं हुई। छोटे भाई अशरफ पर 52 मुकदमे, दोनों भाई सांसद विधायक। तो ऐसे में उस दिन इनके मर्डर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। लोग चौंक गए कि अपने गढ़ में आखिर पुलिस की कस्टडी के दौरान कैसे अतीक की हत्या हो गई। तमाम जेहन में सवाल थे, चूंकि वीडियो तो था लेकिन सवाल बहुत सारे थे। उन सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए एसआईटी, एफएसएल, जुडिशियल कमीशन तमाम चीजें लगी हुई हैं और उन्हीं को सीन रिक्रिएशन करके एसआईटी ये समझना चाहती है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, कैसे हुआ था, क्या वजह रही,
कहां पर पुलिस की कमी रही, कैसे इन तीनों आरोपियों ने अभेद्य सुरक्षा, अतीक की सुरक्षा को लेकर बार बार अतीक अहमद भी चिंतित था, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट जाता था कि मुझे सुरक्षा और ज्यादा प्रोवाइड की जाए, उसके बावजूद भी उसकी हत्या हो गई। योगी सरकार की जो ईएसपी कही जाती रही है, अब इस वक्त मैपिंग शुरू हो गई है। आप देखिए, ये मेजरमेंट होता है, इससे काउंट करते हैं क्या डिस्टेंस रही, ताकि जब तथ्यों के आधार पर बाद में चार्जशीट बने तो इन आरोपियों को कोई लाभ ना मिल जाए, कहीं पर किसी सबूत की अभाव में इनको कोई फायदा ना मिले।